हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताने वाली हूँ जो अभी कॉमनली चल रही है। ठीक है, क्या होता है? आई फ्लू अभी बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है। हो सकता है आई फ्लू आपको भी हो चुका हो, क्योंकि मेरे को तो हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आई फ्लू क्या होता है। आई फ्लू का मतलब होता है कि उसका दूसरा नाम है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो आई फ्लू में क्या होता है कि आंखों का लाल हो जाना। ठीक है, इस चित्र में देखिए या फिर इस, तो आंखों का लाल हो जाना। ठीक है, इन्फ्लामेशन, इसमें क्या होने लग जाना, इन्फ्लाम हो जाना, मतलब सूजन आ जाना, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो आंख में जो ये वाइट वाइट पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ना अभी जो देखने में मिल रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जैसे आ रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे क्या हो रहा है, जैसे पहले कोविड के केसेस आ रहे थे वैसे क्या हो रहा है, आई फ्लू के भी बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, जो क्या हो रही कम्युनिटीज़ में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो ये ऑल ओवर एक पर्सन से दूसरे में फैलेगी, तो ये क्या एक सोसाइटी में फैलेगी, उसके बाद क्या हो रही है, कम्युनिटी में फैलती जा रही है। ठीक है, अगर इसको टाइमली समझ ना पाए फिर, या फिर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्या कि ऐसे क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, क्या एक से लक्षण है इसके जैसा जिसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें आई फ्लू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगले दिन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा माइनर सा आई पेन होने लग जाता है। ठीक है, आंखों में खुजली वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आंखों का लाल हो जाए, दूसरे दिन उठते हैं तो आंखों का लाल हो जाना। ठीक है, आंखें चिपक जाती है, आंखों में जो ग्रेवी मटेरियल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो वो होने लग जाना। ठीक है, तो क्या होता है, जो आंखों की जो ऊपर वाली और नीचे वाली पलकें होती है वो क्या होने लग जाती है, एकदम से सूज जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ। और ये मोस्टली एक आंखों में नहीं, दोनों आंखों में देखा गया है। ठीक है, ठीक है, ये किस वजह से होता है, इसको भी हमें देखते हैं कि ये क्या होता है। मोस्ट कॉमन जो रेनी सीजन आता है, ठीक है, ये आंखों का लाल हो जाना, ये मोस्ट कॉमनली रेनी सीजन जैसे बरसात का मौसम आता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो, और कभी कभी आंखों में क्या होता है, धुंधलापन भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है आंखों से, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, उससे क्या होने लग जाता है, कभी कभी ब्लर विजन या फिर धुंधला दिखने को मिलता है। अगर हम आंखों को टाइम पे धो लें, ठीक है, अपनी आंखों को टाइमली साफ कर लें, तो क्या हो सकता है कि वो जो धुंधला दिख रहा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, किस किस वजह से, क्या क्या इसके प्रकार हैं जो मैं देखने के, मतलब एक हो सकता है किसी एलर्जी की वजह से हो गया हो। ठीक है, तो एलर्जी की वजह से अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें ईचिंग देखने को, मतलब खुजली चलती है, आँख लाल हो जाती, आँख सूज जाती, आँखें की पलके में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। और हो सकता है वायरस की वजह से, जो भी वायरल चल रहा है कम्युनिटी में उसकी वजह से हो सकता है, जिसमें क्या आँख लाल हो जाने लग जाती है। फिर और लगातार क्या होती है, इचिंग चलती है, आँख में खुजली चलती है। ठीक है, जो आँख अश्रु जो ग्लैंड होती है उसमें, मतलब जो उसका आँख में जो पानी आता है वो लगातार आँखों में पानी बह रहा है। ठीक है, और थर्ड में क्या होता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है तो वो क्या होने लग जाता है, आँख लाल हो जाती है, आँख में सूखापन ऐसे ड्राई ड्राई हो जाती है। ठीक है, आँख के अराउंड क्या होने लग जाए, जो जो ग्रे ये येलो कलर का, ग्रे कलर का म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होने लग जाता है, मतलब क्या होने लग जाता है, आंखों में से गाढ़ा टाइप जो डिस्चार्ज होता है वो होने लग जाता है। ठीक है, ये होता है इसके कि भाई इस टाइप से, जैसे ये दिखाया कि ये भी आंखों में गाढ़ापन का जो डिस्चार्ज होगा वो इस टाइप का देखने का मिलेगा। ठीक है, येलो येलो थोड़ा, तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आंखों में सूजन आ जाना। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि ये किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बरसात के मौसम में क्या होता है, जो जो इन्वायरमेंट है उसमें नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर नमी को बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके कारण होने लग जाता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़, इसी टाइम पे क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी क्या होने लग जाती है, ज़्यादा होने लग जाती है। तो उसकी वजह से अब मैं जैसे एक अब बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे मैंने टेबल पे हाथ रखा, ठीक है, फिर टेबल इन्फेक्टेड थी, तो मैंने वही हाथ क्या कर दिया, आँख पे लगा दिया। ठीक है, आँख लगा दिया, फिर आँख मसल दी, तो क्या हो सकता है उससे, तो जो टेबल वाला इन्फेक्शन था वो मेरी आँख में चला गया। ठीक है, आँख में ट्रांसफ़र हो गया, तो जैसे ही अगर मेरी इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, अगर मेरी इम्यूनिटी कम है और अगर मौसम में नमी है, ज़्यादा है,
तो क्या होगा, जो आँख में इन्फेक्शन गया था वो क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, पूरी आँख में इन्फेक्शन फैल जाएगा। फिर जैसे ही सुबह उठेंगे हम, तो इसमें हम इलाज क्या करेंगे, अगर हमें ना क्या होगा, अगर हमारी आँख में ऐसा होने लग जाएगा तो हम इलाज क्या देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो क्या होता है कि इलाज क्या करेंगे, अगर हमारे जब भी हमारी आँख में आई फ्लू हो जाता है, ठीक है, आई फ्लू देखने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो आँख के जो विशेषज्ञ हैं या फिर आँख के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाने जाते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कुछ एंटीबायोटिक या फिर एंटी ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जिससे हम या फिर 2 से या 15 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है, अगर हम वो कंटिन्यू करें। लेकिन क्या होता है अगर हम ये दवाई क्या करते हैं, कंटिन्यू लेते हैं ना, तो ये हमारी बहुत जल्दी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये मेनली वायरस की वजह से या फिर जो अभी कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही है उसकी वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम अपना जो डेली रूटीन के जैसा हमारा रुमाल हो गया, टावेल हो गया, ठीक है, जो हमारी कॉमन जो बेसिक जो चीज़ें होती है, अगर उनको शेयर ना करें, किसी दूसरे पर्सन को शेयर ना करें, ठीक है, तो उनसे क्या हो सकता है, ये जो आई फ्लू है वो कम देखने को मिलता है। क्योंकि ना ये भी सेम एज कोरोना की वजह से, जैसे कोरोना के पेशेंट में अगर उसकी चीज़ें टच करने से क्या हो रहा है, वो फैल रहा था, ये आई फ्लू भी वैसा ही है, क्योंकि आँखों का लगाएंगे कोई भी चीज़ हम, ठीक है, अगर उसी से हमारा दूसरा पर्सन क्या उसको टच करता है, तो ये चीज़ क्या होता है, एक दूसरे में फैलती है। तो सिंपल सी कॉमन सी चीज़ है कि हमें क्या अपना रुमाल हो गया, ठीक है, या फिर जो अदर चीज़ें हो गई, ठीक है, तो वो क्या करनी, एक दूसरे से शेयर नहीं करनी है, ठीक है, या टॉवेल हो गया। तो हमें इसमें यही है कि उसमें क्या आई मेडिकेशन देंगे, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे हम कभी भी किसी का हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर के या फिर पड़ोसी के या फिर किसी के भी अगर आई ड्रॉप डाल रहे हैं, तो आई ड्रॉप को डालने के बाद क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, क्योंकि हैंड वॉशिंग ही क्या कहते हैं, हैंड वॉशिंग से अगर हमारे हाथ में कोई भी इन्फेक्शन लगा है, अगर उसे हम टाइमली अगर आपने हैंड वॉश कर लेंगे तो वो इन्फेक्शन क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे, आई ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, जो भी अगर आपके कोई भी चिल्ड्रन वगैरह है, अगर वो कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन के लिए हम वहाँ पे नहीं भेजें, क्योंकि वो एक दूसरे से, या फिर जो टॉवेल, पिल्लो या फिर बेडशीट है, उनको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर दें, अपन एक दूसरे को शेयर ना करें, या फिर क्या करें, किसी भी चीज़ को कम से कम टच करें, डार्क फ़ोन हो गया या फिर टेबल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि आपको इन्फेक्शन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी है कि आपकी आई वाटरी आई, ये साइलेंट सिम्टम है, जैसा माइल्ड सेंसिटिव होने, स्वेल ऑन आई हो जाएगी आपकी रनिंग, तो ये एक हमने इस आई फ्लू में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग के थ्रू, आई ड्रॉप डाल के, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली ये 3 से 7 दिन में ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर हम नियमित रूप से अगर इसकी दवाई लें तो, ठीक है। ये था आपका आई फ्लू। थैंक यू।